राघव एक स्ट्रगलिंग राइटर था। उसे एक बदलाव चाहिए था, उसे इंस्पिरेशन चाहिए थी। उसे ये सब एक पुरानी हवेली में मिली जो पहाड़ों में छिपी हुई थी। किराया बहुत ही कम था। केयरटेकर, एक बूढ़ा आदमी, उसे रखने को बहुत उत्सुक था। राघव ऊपर की मंजिल पर एक छोटे से धूल भरे कमरे में रहने लगा। यह बिल्कुल सही था, या तो उसने ऐसा सोचा था। हवेली में सन्नाटा था। दालान में परछाइयां लंबी और गहरी होती गईं। राघव अपना दिन धूल भरे कमरों को एक्सप्लोर करने, इंस्पिरेशन की तलाश में बिताता था। उसे पुरानी किताबें, फीकी तस्वीरें और भुला दिए गए खिलौने मिले। हवेली में राज थे, वह इसे महसूस कर सकता था। एक दिन एक दराज में छिपी हुई उसे एक डायरी मिली। डायरी फीकी नीली लेदर में बंधी हुई थी। इसके पेज साफ, सुंदर हैंडराइटिंग से भरे हुए थे। पहले पेज पर एक नाम था, मीरा। राघव उत्साह से भर गया। यहाँ एक कहानी बताई जानी बाकी थी। वह पढ़ने के लिए बैठ गया, उस अंधेरे से अनजान जो उसका इंतजार कर रहा था। मीरा की डायरी एक भयानक समय की कहानी कहती थी। उसने हवेली में अपने जीवन, अपने अकेलेपन और अपने डरावने सपनों के बारे में लिखा था। उसने अपने चाचा के बारे में लिखा, जो हवेली का मालिक था, एक सख्त और खतरनाक व्यक्ति। उसने उसके जीवन को कंट्रोल किया, उसे अलग थलग रखा। मीरा के शब्द आजादी की चाहत से भरे हुए थे। जैसे जैसे राघव मीरा के शब्दों को पढ़ता गया, दिन रात में बदलते गए। उसने पेंटिंग के प्रति उसके प्रेम, पास के गेउन की उसकी गुप्त यात्राओं, विजय नामक एक युवा शिक्षक के साथ उसकी दोस्ती के बारे में जाना। लेकिन उसकी कहानी में एक अंधेरा था, एक बढ़ता हुआ डर जो पेजों से रिस रहा था। उसने अजीब घटनाओं के बारे में लिखा, रात में चीजों का हिलना, अंधेरे में फुसफुसाहट, देखे जाने की भावना। उसे शक था कि उसके चाचा कुछ छिपा रहे हैं। वह दिनों के लिए गायब हो जाता था, उसकी आंखों में एक डरावनी सी नजर आती थी। मीरा ने उसका राज उजागर करने की ठान ली थी। जैसे जैसे राघव मीरा की डायरी में गहराई से उतरता गया, उसने हवेली में एक अजीब बदलाव महसूस किया। यह पहले तो हल्का था, फर्श का चरमराना, अचानक ठंडी हवा का झोंका, देखे जाने का डरावना एहसास। उसने इसे अपनी कल्पना बताते हुए खारिज कर दिया, जो डायरी की भयानक कहानियों से प्रेरित थी। एक रात जब वह पढ़ रहा था, कमरा अचानक ठंडा हो गया। हवा घनी और भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। उसने एक फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट, लेकिन निश्चित रूप से वहां थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। राघव कांप गया। उसने अपनी शॉल को और कसकर पकड़ लिया। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। हवेली में जैसे जान आ गई थी, मीरा के डर से गूंज रही थी। हर कोने में एक भयानक सन्नाटा था। उसने डायरी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही, जैसे कोई उसे पढ़ने से रोकना चाहता हो। ऐसा लग रहा था कि वे दीवारों से, खुद परछाइयों से आ रहे हैं, जैसे हवेली की आत्माएं जाग उठी हों। उन्होंने मीरा के बारे में, उसके भाग्य के बारे में, एक सच्चाई के बारे में बात की जिसे उजागर किया जाना था, एक भयानक रहस्य। राघव के रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह जान गया कि वह अकेला नहीं था, कोई या कुछ उसके साथ था। अजीब घटनाएं होती रहीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। रात में वस्तुएं रहस्यमय तरीके से हिलती थीं। राघव उठता तो पाता कि उसका सामान फर्श पर बिखरा पड़ा है, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे छू लिया हो। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है, उसका पीछा किया जा रहा है। एक रात उसने देखा कि दालान में एक परछाई फिसल रही है। वह लंबी और भयानक थी। उसके किनारे अंधेरे में धुंधले हो रहे थे। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो ठंडा पड़ गया। यह एक अप्राकृतिक तरलता के साथ चला गया। दालान के अंत में एक कमरे में गायब हो गया। यह वही कमरा था जिसे मीरा ने अपने चाचा के स्टडी के रूप में वर्णित किया था, एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। राघव के हौसले को डर ने जकड़ लिया। उसने हवेली छोड़ने, बढ़ती बेचैनी से बचने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। क्या यह मीरा की कहानी थी, उसकी अधूरी कहानी, या यह कुछ और था, कुछ काला जो उसके दिल में घर कर गया था? भाग 5, बंद कमरा। एक अनजानी ताकत से प्रेरित होकर, जिसे वह समझा नहीं सका, राघव खुद को बंद कमरे की ओर खींचता हुआ पाया। फुसफुसाहटें यहां जोर से गूंज रही थीं और ज्यादा जिद्दी। वह बंद दरवाजे के पीछे एक भयानक मौजूदगी महसूस कर सकता था, एक ठंडी, बुरी ऊर्जा जो उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश में कई दिन बिताए, चाबी खोजता रहा। उसने हवेली की तलाशी ली। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी बेताबी बढ़ती गई। वह जानता था
कि रहस्य का जवाब उस कमरे में है। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। एक दोपहर वह अटारी में एक ढीले फर्श के ऊपर ठोकर मार गया। इसके नीचे नजरों से छिपा हुआ एक धूमिल पीतल की चाबी पड़ी थी। उसका हाथ कांप रहा था। राघव बंद कमरे की ओर बढ़ा। उसने चाबी ताले में डाली। यह एक भारी आवाज के साथ मुड़ गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। एक ऐसा अंधेरा प्रकट हुआ जो मानो उस तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया। भाग 6। मीरा की कहानी का खुलासा। कमरा धूल भरा और उपेक्षित था। हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी। पुराना फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था जो भूतिया रूप धारण किए हुए था। कमरे के बीच में एक बड़ा लकड़ी का डेस्क था जिसकी सतह कागजों से ढकी हुई थी। राघव अंदर कदम रखा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मीरा के किसी बुरे सपने में कदम रख चुका हो। उसने कागजों को खंगालना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां लंबे समय से भूले हुए रहस्यों की रूपरेखा का पता लगा रही थीं। कानूनी दस्तावेज, संपत्ति के काम और वित्तीय रिकॉर्ड थे। और फिर उसे वह मिल गया। एक पत्र डेस्क के एक छिपे हुए डिब्बे में रखा हुआ था। यह मीरा को संबोधित था। लिफाफे पर लिखावट स्पष्ट रूप से उसके चाचा की थी। जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, उसके भीतर से एक ठंडा गुस्सा दौड़ गया। यह एक स्वीकारोक्ति थी, हत्या की स्वीकारोक्ति। मीरा के चाचा ने उसे मार डाला था, उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया ताकि उसके रहस्यों की रक्षा हो सके। फिर उसने उसके लापता होने की कहानी गढ़ी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह भाग गई है। भाग 7। सच्चाई का खुलासा। पत्र ने एक भयावह सच्चाई का पर्दाफाश किया। मीरा ने अपने चाचा की खौफनाक गतिविधियों का सबूत उजागर कर दिया था। वह तस्करी में लिप्त था। हवेली को अपने काले कारनामों के लिए मोर्चे के रूप में इस्तेमाल करता था। जब मीरा ने उसका सामना किया और उसे बेनकाब करने की धमकी दी, तो उसने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। उसके शरीर को हवेली की दीवारों के भीतर दफना दिया गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। राघव के चारों ओर निराशा के बवंडर की तरह घूम रही थीं। उन्होंने मीरा के दर्द, उसके गुस्से और बदला लेने की उसकी हताशा के बारे में बात की। वह कमरे में उसकी उपस्थिति को ठंडा और तामसिक महसूस कर सकता था। वह इतने सालों से हवेली में फंसी हुई थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी। पत्र को पकड़े हुए राघव जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसे मीरा के चाचा को बेनकाब करना था। उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करना था। उसे उसकी आत्मा को हवेली की बेड़ियों से मुक्त करना था। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने डायरी के बारे में कुछ अजीब देखा। यह एक भयानक रोशनी से धड़क रहा था, धीरे से चमक रहा था। भाग 8। अंधेरे में एक नाम। डायरी डेस्क पर खुली पड़ी थी। उसके पन्ने तेजी से पलट रहे थे, जैसे कि अचानक हवा के झोंके में फंस गए हों। राघव ने विस्मय से देखा जैसे डायरी एक पेज पर रुकी। यह डायरी का आखिरी पेज था। मीरा की सुंदर लिखावट में लिखा उसका नाम उसे घूर रहा था। उसके नाम के नीचे एक भयादिक लकीर चक्र जारी है। फुसफुसाहट एक बुखार पिच पर पहुंच गई। कमरे के माध्यम से गूंज रही थी। वह यहां है। भविष्यवाणी से एक हमें मुक्त करने वाला। राघव ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी खौफ महसूस की। यह भविष्यवाणी क्या थी और इसका उसके साथ क्या लेना देना था? उसने डायरी की आखिरी कुछ प्रविष्टियां फिर से पढ़ी। मीरा ने एक बार बार आने वाले सपने, एक पूर्वाभास के बारे में लिखा। उसने एक युवक को देखा, एक लेखक को हवेली में पहुंचते हुए। वह उसकी डायरी ढूंढता, सच्चाई का पता लगाता और उसे शांति पाने में मदद करता। उनका मानना था कि उनका आना पूर्व नियोजित था, जो हवेली को अपनी चपेट में ले चुके बुरे चक्र को तोड़ने का एक तरीका था। भाग 9। डायरी की पकड़। लेकिन जैसे ही राघव ने अपने नाम को देखा, एक भयावह एहसास हुआ। मीरा न्याय नहीं मांग रही थी, वह जाल बिछा रही थी। डायरी मदद की गुहार नहीं थी। यह एक दीपक था जो पहले से न सोचे हुए पीड़ितों को उनके विनाश की ओर खींच रहा था। वह उसे मुक्त करने के लिए नहीं था, वह उसकी जगह लेने के लिए था। जैसे ही बर्फीले आतंक की लहर उस पर छा गई, डायरी उसकी पकड़ से फिसल गई। कमरा घूमता हुआ प्रतीत हुआ। फुसफुसाहट चीखों और हंसी के कोलाहल में बदल गई। दालान से परछाइयां बाहर पहुंची, लंबी और कंकाल, उसे अपने ठंडे आलिंगन में खींच रही थी। वह फंस गया था, बिल्कुल मीरा की तरह, अनजानी डायरी और उसके भयावह उद्देश्य से फंस गया था। हवेली ने एक और शिकार का दावा किया था।